हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ, सभी के सभी ज्वाइन हो जाओ मेरे साथ। और आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बढ़ गई ना आपकी भी एक्साइटमेंट? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप? मैं हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्वर रुचिका, और आज हम पढ़ेंगे 6.5 के बचे हुए क्वेश्चंस। तो जो नए लर्नर्स यहाँ पर आए हैं उन्हें करना होगा स्लेडो को सब्सक्राइब, और साथ के साथ प्रेस करना होगा बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आप तक टाइम टू टाइम आते रहे। और अगर पुराने सेशंस देखने हैं तो आप यहाँ आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, पुराने सेशंस देख सकते हैं। पुराने सेशन में अगर कोई भी आपका कॉन्सेप्ट है, आपको दोबारा पढ़ना है, तो आप किसी भी टाइम उन कॉन्सेप्ट्स को आप देख सकते हैं। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 7। पहले पढ़ते हैं इसकी स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स of a rhombus is equal to the sum of the square of its diagonals। स्टेटमेंट समझ आ चुकी है। सबसे पहले क्या करना है, थ्योरम है हमारी। थ्योरम इन द सेंस प्रूव वाला क्वेश्चन है। प्रूव करने के लिए हमें डिफरेंट सेगमेंट्स वहां पर लेने पड़ेंगे। और पहला सेगमेंट क्या होता है? पहला सेगमेंट होता है डायग्राम को ड्रॉ करना। तो चलिए सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एंड डायग्राम इज ऑल अबाउट, कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ फटाफट से कि यहाँ पे किस चीज का सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ होगा। बताऊं मैं फिर? ऑब्वियसली रोम्बस। तो चलिए देखते हैं रोम्बस हमारा किस तरह से होगा। तो यहाँ पर मैंने ये रोम्बस ड्रॉ किया। आपको रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी मालूम होनी चाहिए। तो ये हमारा इस तरह से ड्रॉ हो गया रोम्बस। और अगर हम इसके नाम रखें, क्वेश्चन में या स्टेटमेंट में मेंशन नहीं है, तो हम अपने अकॉर्डिंगली इसका नाम रख सकते हैं ए बी सी डी। इस बार ट्राइंगल नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा? स्पेशल टाइप का, जो कि है रोम्बस। और यहाँ पर बात हो रही है प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। मतलब हमें डायगोनल्स भी ड्रॉ करने होंगे। तो डायगोनल आपको मालूम है ऑपोजिट वर्टिसेस जो है ए एंड सी, इसको ज्वाइन कर दिया हमने। और डी एंड बी है, यहाँ पे भी ज्वाइन कर देंगे। तो हमारे दोनों डायगोनल्स रेडी हैं। दोनों डायगोनल एक कॉमन पॉइंट पे जो है मीट कर रहे हैं दोनों डायगोनल्स का। इसको हम ले लेते हैं ओ। तो हमारी फिगर यहाँ पर रेडी है। लेकिन साथ के साथ रोम्बस की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हमें ये पता है कि सारी साइड्स इक्वल हैं। तो हम ये इक्वल का सिंबल, जैसे कि आपको मालूम है, इसका मतलब सारी साइड्स जो हैं आपस में इक्वल हैं। साथ के साथ रोम्बस की कोई और प्रॉपर्टी भी होती है। वो प्रॉपर्टी जो भी है मैं आपको यहाँ नहीं बताऊंगी। मेरे यहाँ पे मेंशन करने से पहले कमेंट बॉक्स में आप वो प्रॉपर्टीज को मेंशन करो। यहाँ पर मैं पहले लिख लेती हूँ कि गिवन क्या है और प्रूव क्या करना है। राइट, तो यहां मेरा स्टार्ट हुआ गिवन। तो क्या होगा गिवन? क्वाड्रिलेटरल जो ABCD है वो क्या है? वो स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। राइट, तो हमने यहाँ पे रोम्बस मेंशन कर दिया। रोम्बस की प्रॉपर्टीज अंडरस्टूड हैं, अपने आप आ जाएंगी। और कुछ तो गिवन नहीं है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं टू प्रूव। राइट, और टू प्रूव में क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट देखें, प्रूव दैट द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। मतलब सारी साइड्स को क्या करना है? स्क्वायर करके सम करना है। तो टू प्रूव होगा। अगर साइड की बात करें, पहले मैंने ले लिया ए बी, लेकिन साइड नहीं लेनी, साइड का स्क्वायर लेना है। ए बी स्क्वायर प्लस नेक्स्ट रहेगी बी सी स्क्वायर प्लस बी सी के बाद सी डी। हर एक साइड को स्क्वायर करना है और प्लस करना है। और लास्ट वाली है डी ए स्क्वायर। तो ये हो गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। डायगोनल्स जैसे कि आपको मालूम है AC एंड BD। तो ये इक्वल होना चाहिए AC स्क्वायर, सम की बात हो रही है, प्लस और दूसरा डायगोनल BD, उसको भी करना है स्क्वायर। तो ये बन गई हमारी टू प्रूफ। और टू प्रूफ के लिए हमने हेल्प ली जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट थी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ से।
और प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, द चैप्टर इज ऑल अबाउट ट्राइंगल्स, तो ट्राइंगल्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप ट्राइंगल्स देख सकते हैं, एक ट्राइंगल है AOB, इसको कर लेते हैं एक बार हाईलाइट। तो हाईलाइट होके हमें ये इस तरह से दिखेगी AOB। AOB हमारी ट्राइंगल हाईलाइट हो चुकी है। अब साथ के साथ एक दूसरी ट्राइंगल भी हाईलाइट करें, तो दूसरी मैं ले लेती हूं यहाँ पर पिंक कलर की ट्राइंगल। AOB के बाद नेक्स्ट बनेगी BOC, ये है BOC। सेकेंड ट्राइंगल भी हमारे पास आ गई इस तरह से। नेक्स्ट हम ले लेते हैं ग्रीन कलर की ट्राइंगल, और ग्रीन कलर की ट्राइंगल हम शो कर सकते हैं BOC के बाद DOC। तो इस तरह से हमारी DOC ट्राइंगल भी हाईलाइट हो रही है, और ये यहाँ पर हो चुकी है। एक और ट्राइंगल, इसको थोड़ा मल्टी कलर्ड ले लेते हैं, रेनबो ले लेते हैं, और ये हमारी, इसको एक बार थिक करके देखते हैं, ठीक है, थोड़ा मोटा सा, राइट। और ये हमारी लास्ट ट्राइंगल DAO, मल्टी कलर ट्राइंगल भी हमारी आ गई। 4 ट्राइंगल्स हैं, और अगर ये ट्राइंगल्स की हम बात करें, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये स्पेशल टाइप की ट्राइंगल्स हैं। कौन सी है मेंशन करो, और क्यों है मेंशन करो। मैं यहाँ पर अपना प्रूफ स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगी इन, जो फर्स्ट ब्लू वाली ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल AOB। आप बिल्कुल यहाँ पर सही हो। ये जो ट्राइंगल्स हैं ये सारी राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। क्यों? क्योंकि रोम्बस के डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होते हैं। साथ के साथ एक और प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है कमेंट सेक्शन में बताते रहो। और yes, you are right, the diagonals of rhombus are not only perpendicular to each other, वो एक दूसरे के साथ सिर्फ परपेंडिकुलर ही नहीं है, साथ के साथ वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। तो एक शॉर्ट में लाइन बोली जाए डायगोनल्स की, किसके डायगोनल्स की? रोम्बस के डायगोनल्स की। एक शॉर्ट में बात बोली जाए तो ये बोला जाता है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। याद आया ना? तो इन ट्राइंगल AOB में हम लिख सकते हैं क्या, कौन सा एंगल? एंगल AOB, व्हाइट कलर से इस तरह से एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन लिख देते हैं, बिकॉज क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रोम्बस। ये रोम्बस लिखते ही रीजन यहाँ पर अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो ये ट्राइंगल हो जाएगी, कमेंट बॉक्स में लिख दो। बिल्कुल सही, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो अप्लाई कर देते हैं हमारी पॉपुलर थ्योरम, जिसके ऊपर 6.5 एक्सरसाइज बेस्ड है। आपको तो मालूम है, पिछले सेशंस में हम पढ़ते आए हैं, और वो प्रॉपर्टी है, वो थ्योरम है क्या? पाइथागोरस थ्योरम। तो अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, और मैं यहाँ पर अप्लाई करूंगी हाइपोटेन्यूज मीन्स AB। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर। तो रीजन में हम यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ रीजन भी आ गया, हमारी स्टेटमेंट भी आ गई, पाइथागोरस थ्योरम। ऑलराइट, इसको आगे हम यूज करेंगे। ये ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब ये जो हमने सारे स्टेप्स हैं, ये कौन सी ट्राइंगल के लिए अप्लाई किए? ये हमने अप्लाई किया ब्लू वाली ट्राइंगल जो कि है AOB। अब हम सेम फिनोमिना, सेम कॉन्सेप्ट बाकी तीनों बची हुई ट्राइंगल्स में भी अप्लाई करेंगे। तो किस तरह से? क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो वहां पर हम लिखेंगे सिमिलरली। तो यहां मैंने लिखा सिमिलरली इन ट्राइंगल AOB के बाद हम बात करेंगे BOC, जहां पर एंगल BOC क्या है? 90 डिग्री है। तो हम लिख देंगे, यहाँ ऊपर भी लिखेंगे देयरफॉर, और यहाँ पर भी लिख देंगे देयरफॉर। पहले हमने बात की है AB स्क्वायर की, अब इस ट्राइंगल में हम बात करेंगे BC स्क्वायर इक्वल टू BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। क्योंकि सिमिलरली लिखा है तो रीजन बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है, हमारा पावरफुल वर्ड है सिमिलरली। ऑल्सो अगर यहाँ पे हम बात करें, जो रीजन है ABCD रोम्बस और जो रीजन है पाइथागोरस थ्योरम, वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये इक्वेशन भी आगे यूज करने वाले हैं, तो इक्वेशन लिख देंगे 2, ठीक है। सिमिलरली एक बार लिख चुके हैं, अब लगा देते हैं हम ऑल्सो,
और अब हम ट्राइंगल की बात करेंगे नेक्स्ट वाले, जो कि है ग्रीन ट्राइंगल, जिसका नाम है इन ट्राइंगल DOC। और सेम कॉन्सेप्ट लगाते चले जाएंगे, रीजन नहीं लिखेंगे, सिमिलरली एक बार लिख दिया है। और DOC ट्राइंगल में हम यहाँ बात करेंगे फिर से पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली DC स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा ग्रीन ट्राइंगल में, अगर ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, और ये बन जाएगा नेक्स्ट इक्वेशन, जो कि है इक्वेशन 3। और एक बार फिर से यही कॉन्सेप्ट रिपीट, तो हम लिख देंगे एंड ऑल्सो। अब मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी ट्राइंगल बच गई है। यस, यू आर राइट, हमारी रेनबो वाली ट्राइंगल, और रेनबो वाली ट्राइंगल का नाम है AOD। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOD, और कौन सा एंगल यहाँ 90 डिग्री है, एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ ऊपर भी मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर एंगल DOC 90 डिग्री था, ठीक है। सेम ही तरह से हम सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर अगर AOD ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो यहाँ पर AD जो लाइन है ये हाइपोटेन्यूज कंसीडर होगी, तो हम लिखेंगे AD स्क्वायर इक्वल टू, और जो बाकी दोनों साइड्स हैं फिगर में ध्यान से देखो, AO एंड DO रहेगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, और ये बन जाएगी नेक्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब चारों इक्वेशंस को ध्यान से देखें तो फर्स्ट इक्वेशन में AB स्क्वायर की बात हुई थी, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन में देखें तो BC स्क्वायर की बात हुई थी, थर्ड इक्वेशन में DC स्क्वायर की बात हुई थी, और फोर्थ इक्वेशन में AD स्क्वायर की बात हुई थी। तो ये जो चारों साइड्स की यहाँ बात हो रही है, ये रोम्बस की चारों साइड्स है। एक बार फिगर में देख लो, रोम्बस के चारों साइड है AB, BC, CD, DA, और यही बात यहाँ पर हो रही है चारों इक्वेशंस की LHS में। और अब हम क्या करेंगे, चारों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। किस तरह से, LHS को LHS के साथ और RHS को RH के साथ। तो यहाँ पर हमारी जो लाइन बनेगी, बाय एडिंग इक्वेशंस, कौन सी, 1, 2, 3 एंड 4, क्या मिलेगा बच्चा पार्टी, वी गेट, क्या मिलेगा, तो हम करेंगे पहले इक्वेशन 1 की LHS जो कि है AB स्क्वायर, इक्वेशन 2 की LHS जल्दी से देखो और बताओ, BC स्क्वायर, यस, देन DC स्क्वायर, एंड देन लास्ट में AD स्क्वायर। सिर्फ LHS को ऐड करने से काम नहीं चलेगा, RHS को भी ऐड करेंगे। चारों इक्वेशंस जो कि है AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस फिर से BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, और आगे देखें तो हमारे पास अभी दो इक्वेशंस ऐड हो चुकी हैं, और फर्दर दो और इक्वेशंस को ऐड करेंगे। तो CO स्क्वायर के बाद थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर फिर से आ गया, नो प्रॉब्लम। और आगे जो हमारी लास्ट इक्वेशन है वो है AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। फाइनली हमारी इक्वेशन ऐड हो चुकी है। आगे क्या करना है, LHS को तो कॉपी ही करना है, तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट, LHS को जस्ट मैं कॉपी कर रही हूँ, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, DC को CD स्क्वायर लिख देते हैं, और AD को DA स्क्वायर लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि हमने टू प्रूफ में ऐसा लिखा है। एक बार देखें, हमने लिखा है AB, BC, CD, DA सबका स्क्वायर, और यहाँ पर भी AB, BC, CD, DA सबका स्क्वायर मैच हो रहा है हमारा टू प्रूफ से, राइट। अब अगर RHS की बात करें तो RHS में AO देखो, ये दो बार है, एक बार फर्स्ट है और एक बार सेकंड लास्ट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AO स्क्वायर, समझ आया। प्लस BO स्क्वायर भी दो बार है, दोनों साथ साथ में ही है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे ट्वाइस ऑफ BO स्क्वायर। CO स्क्वायर भी दो बार है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ट्वाइस ऑफ CO स्क्वायर। और इसी तरीके से DO स्क्वायर भी 2 टाइम्स है, तो हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ DO स्क्वायर। सब कुछ दो दो बार है, तो ये जो ट्वाइस ट्वाइस आया है इसको लेते हैं कॉमन, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, और ले लेंगे 2 कॉमन, तो अंदर हमें मिलेगा AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर, ठीक है।
आगे हम फिर से कॉपी करते हैं LHS को, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस। अब यहां पर अगर हम बात करें एक बार AO, तो AO को अगर हम फिगर में बात करें तो बेसिकली जो AO है वो AC जो पूरा डायगोनल है उसका हाफ है ना। रोम्बस के डायगोनल्स की प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है पहले भी डिस्कस किया है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री में तो कट करते ही हैं, साथ के साथ एक दूसरे को इक्वली डिवाइड भी कर देते हैं। तो जो AC है वो इक्वली डिवाइड होगा किसके, AO एंड OC के बीच में। तो AO AC का रिलेशन क्या होगा, AO होगा हाफ ऑफ AC, ऐसे ही OC भी होगा हाफ ऑफ AC। ऐसे ही अगर हम BO DO की बात करें तो मैं थोड़ी ना सब कुछ आपको बताने वाली हूँ, कमेंट सेक्शन किसके लिए है, आप भी पार्टिसिपेट करो, ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं है। तो जल्दी से मुझे सारे रिलेशन कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, ताकि जिस भी बच्चे को डाउट है, मेरे से तो समझ रहे हैं, आपके साथ एक दूसरे के साथ भी समझेंगे और फिर ज्यादा पार्टिसिपेशन आने वाला है। जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन होगा उतनी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी, राइट। तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखोगे कि AO क्या है, OC क्या है, BO क्या है, OD क्या है, और मैं यहाँ पर लिखने वाली हूँ तो आप कंपेयर कर लेंगे। AO है हाफ ऑफ AC, ठीक है, फुल स्क्वायर भी तो करना है, प्लस BO क्या है, हाफ ऑफ BD, फुल स्क्वायर भी करेंगे। CO क्या है, हाफ ऑफ AC, फुल स्क्वायर भी करेंगे। DO क्या है, हाफ ऑफ BD, और कर दिया फुल स्क्वायर, फाइनली ब्रैकेट क्लोज। और फिर सॉल्व करते हैं अगले स्टेप में। LHS तो हमारा एज इट इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू 2, बिग ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर बाय 4, हाफ ऑफ BD होल स्क्वायर हो जाएगा BD स्क्वायर बाय 4, और इसी तरीके से बाकी बचे हुए भी सेम टू सेम, है ना बच्चा पार्टी, हो गया। अब क्या करें, ये सारा 4 जो है LCM ले लेते हैं, तो हमें नेक्स्ट लाइन में मिलेगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू 2, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है सबका LCM 4, तो ऊपर मिलेगा AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, बिग ब्रैकेट क्लोज। आप तो समझ रहे हैं अब सारी कैलकुलेशंस मेरी, तो मेरे साथ साथ कमेंट सेक्शन में सॉल्व करते रहो, और क्या, आपकी भी प्रैक्टिस होती रहेगी। कमेंट सेक्शन में भी सॉल्व करो या अपनी नोटबुक में भी मेरे साथ साथ सॉल्व कर सकते हो और अपने स्टेप्स को मैच कर सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा करेक्ट है या नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 and 4 का कर देते हैं कैंसिलेशन, तो ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, है ना बच्चा पार्टी। तो फिर अब हम बचा हुआ लिखते हैं इक्वल टू, तो हमें मिला AC स्क्वायर 2 टाइम्स है तो ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर हो गया, प्लस ट्वाइस ऑफ BD स्क्वायर हो गया, अपॉन 2 भी लिखेंगे। अब आगे भी आपको समझ आता जा रहा है हम क्या सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू, ऊपर 2 कॉमन ले लिया तो अंदर हमें मिला AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर अपॉन 2। कुछ बच्चों ने तो कॉपी में सॉल्व कर ही लिया होगा, कमेंट सेक्शन में भी सॉल्व करो, वहीं पे आपको बताऊंगी करेक्ट है या नहीं है। और यहाँ पर हम करेंगे 2 and 2 को कैंसिल और देखते हैं फाइनली हमें क्या मिल रहा है। फाइनली हमें मिल रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यही तो प्रूव करना है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। AC एंड BD डायगोनल है, इस लाइन को पूरा ध्यान से देखो। अभी हम ऊपर चलते हैं टू प्रूफ की तरफ और चेक करते हैं क्या यही हमारा टू प्रूफ है। देखो आप चेक करो, यही हमारा टू प्रूफ है। सेम लाइन हमारी नीचे भी आ चुकी है, तो कर देते हैं हम इसको हाईलाइट, ठीक है। और इस तरह से ये हमारा हो जाएगा हाईलाइट मल्टी कलर्ड। और फिर फाइनली हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली हम लास्ट में बोल सकते हैं क्योंकि प्रूव हो चुका है, हम लिखेंगे हेंस
प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में फिगर 6.54 एनसीईआरटी की फिगर यहाँ पर शोन है। O इज अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी के अंदर ये O पॉइंट यहाँ पर हमें दिख रहा है। यस, OD इज परपेंडिकुलर टू BC। OD जो है BC पे परपेंडिकुलर है। यस, वी कैन सी। OE परपेंडिकुलर टू AC, OF परपेंडिकुलर टू AB। सब डायग्राम में यहाँ पर शोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो दैट, यहाँ पे शो करना है, प्रूव करना है। दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और सेकेंड पार्ट AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। मतलब कुछ स्क्वायर्स हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ही हम यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम की ही बात होने वाली है। पहले हम लिख लेते हैं गिवन में ट्राइंगल है ABC और यहाँ पर कुछ रिलेशन गिवन है। स्टेटमेंट से उठाते हैं। OD परपेंडिकुलर टू BC गिवन है। OE परपेंडिकुलर टू AC गिवन है। सीधा सीधा हम स्टेटमेंट से ही पिक कर रहे हैं। और लास्ट में OF परपेंडिकुलर ऑन AB गिवन है। कोई बात नहीं, टू प्रूफ भी हम कॉपी कर लेंगे। काफी बड़ा टू प्रूफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार कॉपी करते हैं, ठीक है। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर शुड बी इक्वल टू AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट कॉपी किया। अब सेकेंड पार्ट को भी कॉपी कर लेते हैं। AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। देखो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। स्टेटमेंट समझी, गिवन एंड टू प्रूव लिखा। क्वेश्चन से ही आधा चला गया गिवन में, आधा चला गया टू प्रूव में। आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। राइट, ऐसा नहीं है। बाकी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रूफ का। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम प्रूफ की बात करें तो एक कंस्ट्रक्शन की बात भी यहाँ पर होगी, लेकिन मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ कंस्ट्रक्शन। जरूर इस फिगर में कंस्ट्रक्शन है, मेंशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि टू प्रूफ में जो है OA अगर देखा जाए तो फिगर में शोन नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट में तो शोन है ना। तो जो पार्ट स्टेटमेंट में शोन है वो भी गिवन में ही आता है, चाहे उन्होंने फिगर पूरी ड्रॉ करके दी है या नहीं दी है। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। कंस्ट्रक्ट करेंगे, आप अपनी साइड से ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन में नहीं लिखेंगे। ये वो लाइन नहीं है जो आप खुद से क्रिएट कर रहे हो। ये लाइन तो गिवन में ही है, स्टेटमेंट में ही है कहीं ना कहीं। तो जैसा उन्होंने बोला है वैसे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। ठीक है, तो इसको एक बार हम येलो कलर से कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। इन्होंने बात की है OA स्क्वायर की, भाई ज्वाइन तो करवा दो, साथ के साथ OB को भी हम ज्वाइन करवा देते हैं। ये ज्वाइन किया हमने। और सिमिलरली यहाँ पर OC की भी बात हो रही है, OC को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, ये हमने फिगर में कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है, बट ये कोई कंस्ट्रक्शन में नहीं आने वाला। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। कंस्ट्रक्शन में हमने ये एक्स्ट्रा लाइंस क्यों नहीं लिखी। ठीक है, तो चलिए, ठीक है। अब हमें देखो जो शो है वो दो पार्ट्स में शो करना है। फर्स्ट पार्ट में कुछ OA स्क्वायर की बात हो रही है, तो OA स्क्वायर के लिए वो ट्राइंगल लेंगे जहां पे राइट एंगल ट्राइंगल हो, ताकि हमारे पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो पाए। ठीक है, तो आप OA स्क्वायर के लिए कौन सी ट्राइंगल ले सकते हैं? OA स्क्वायर के लिए हम OAF भी ले सकते हैं, OAE भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बार राइट हैंड साइड देखते हैं। राइट हैंड साइड हमें AF चाहिए, तो AF से आइडिया हो गया कि हमें OAF वाली ट्राइंगल लेनी हो। कई बार हमें स्मार्टली वर्क करना होता है। ठीक है, टू प्रूफ में हमें पहले देखना है कहाँ से शुरू होना है, कहाँ खत्म होना है, और ऐसे ही आइडिया लेना है। तो यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया है कि आइडिया कैसे है। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOF, समझ में आया ना AOF क्यों लिया है। और यहाँ पे एक बार मेंशन कर देते हैं, AOF जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है? क्योंकि F पे 90 डिग्री है। क्योंकि यहाँ पर ट्राइंगल AOF लिया तो मेंशन कर देते हैं AOF
इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, रीजन यहां बता देते हैं। रीजन है OF जो है, अगर हम गिवन में देखें तो OF परपेंडिकुलर ऑन AB हम पहले से ही लिख चुके हैं, गिवन में हम लिख चुके हैं तो कॉपी कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेते हैं हम टू प्रूफ का फर्स्ट पार्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड है OA स्क्वायर यहाँ बनेगा। OA स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अगर OA स्क्वायर की हम बात करें, एक बार फिगर में ध्यान से देखो, OA स्क्वायर की बात करें तो 90 डिग्री से ऑपोजिट लाइन है, तो ये हाइपोटेन्यूज होनी चाहिए। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है तो बाकी बचे हुए साइड को क्या कर देते हैं, स्क्वायर करके सम कर देते हैं। तो ये हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। रीजन, भाई रीजन क्या लिख दो कमेंट सेक्शन में, मैं ही बताऊं क्या हर बार। मैंने तो लिख दिया, अब देखते हैं मेरे से पहले किसने लिखा। पाइथागोरस थ्योरम, राइट। और ये आगे यूज करेंगे, इक्वेशन 1 भी बना लेते हैं और आगे हम एक सिमिलरली अपना वर्ड यूज कर लेते हैं। भाई बार बार क्यों रीजन बताएं एग्जामिनर को, सिमिलरली भी तो कोई चीज है, ठीक है। सिमिलरली इन ट्राइंगल, अब देखो कौन सी ट्राइंगल लेनी है, टू प्रूफ में OA स्क्वायर की बात तो हो गई है। अब नेक्स्ट बात करनी है OB स्क्वायर की। तो फिगर देखते हैं OB स्क्वायर कहाँ मिलेगा। OB स्क्वायर नेक्स्ट, इस OB स्क्वायर को लेने के लिए फिर से दो ट्राइंगल हमें तंग कर रही हैं। कौन सी ट्राइंगल लें, ये जो स्लैश लाइन है OB ऊपर वाली लें तो BFO है, नीचे वाली लें तो BOD है। अब कौन सी लें, इसके लिए टू प्रूफ का फर्स्ट पार्ट का राइट साइड देखें तो BD स्क्वायर चाहिए। BD स्क्वायर के लिए हमें ट्राइंगल लेनी पड़ेगी BOD। बिल्कुल सही कहा आपने, इन ट्राइंगल BOD और एंगल यहाँ पर है BOD इक्वल टू 90 डिग्री। और इसका रीजन पहले वाले रीजन से थोड़ा अलग है, तो मेंशन कर देते हैं कि BOD 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि BOD 90 डिग्री इसलिए है क्योंकि OD जो है लिख देते हैं परपेंडिकुलर ऑन BC है। बोलो बच्चा पार्टी सही है या नहीं है, कहीं गलत है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं बीच में कुछ गलत भी कर सकती हूँ आपके कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए। तो जल्दी से बताओ ये ठीक है या नहीं है, BOD ट्राइंगल, जल्दी से बताओ करेक्ट और नॉट। जी करेक्ट है, मुझे मालूम है करेक्ट है। तो यहाँ पर हम टू प्रूफ से देखें तो हमें OB स्क्वायर चाहिए और OB स्क्वायर, OB जो है 90 से ऑपोजिट है तो ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो OB स्क्वायर इक्वल टू, हमने जो ट्राइंगल ली है BOD तो उसके हिसाब से ये होगा OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ठीक है। अब सिमिलरली लिखा है तो रीजन नहीं लिखेंगे, सीधा सीधा इसे इक्वेशन 2 बना देते हैं। और इसी तरीके से हम ले लेंगे एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें OA की बात होगी, OB की बात होगी। अब बात होनी चाहिए टू प्रूफ के हिसाब से OC स्क्वायर की, और OC में फिर से दो, उस OC लाइन के लिए फिर से दो ट्राइंगल हमें तंग कर रही है। एक है OEC और दूसरी है ODC। अब OEC ले या ODC, कमेंट सेक्शन में बताओ भाई जल्दी से, ठीक है। अभी हमें क्या चाहिए, CE वाली चाहिए, CE मतलब ऊपर वाली चाहिए, तो हम लिखेंगे सिमिलरली, एक बार लिखा फिर से लिखेंगे ऑल्सो इन ट्राइंगल, कौन सी, COE, और यहाँ पर एंगल COE 90 डिग्री है। और इसका रीजन ये है कि OE जो है परपेंडिकुलर है किस पे, AC पे, ठीक है। और COE ट्राइंगल में हमें क्या चाहिए, OC स्क्वायर चाहिए जो कि हाइपोटेन्यूज होगा। तो OC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। इक्वेशन 3 हमारी रेडी हो चुकी है। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऑब्जर्व करना है और किसी ना किसी तरीके से अपना शो दैट वाला फर्स्ट पार्ट शो करना है, फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA स्क्वायर इक्वेशन 1 का LHS है, देखो लाइंस में। इक्वेशन 2 का जो LHS है वो OB स्क्वायर है। इक्वेशन 3 का जो LHS है वो OC स्क्वायर है। तीनों को ऐड ही तो करना है, तो हम क्या लिखेंगे, बाय एडिंग इक्वेशंस। बोलो बच्चा पार्टी कौन कौन सी, ऑब्वियसली इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट। चलो फिर जल्दी से मेरे साथ साथ सॉल्व करो आप, देखते हैं कौन पहले सॉल्व करेगा, और बस मेरे से अपने स्टेप्स को मैच कर लेना, ठीक है, या मैं अपने स्टेप्स आपसे मैच करूं, देखते हैं। तो वहीं पे बताऊंगी करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर हम लिखेंगे OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, हो गया तीनों इक्वेशंस का LHS ऐड। अब करते हैं RHS ऐड। AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर ले लिया इक्वेशन 1 से,
इक्वेशन 2 से ले लेते हैं ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और इक्वेशन 3 से ले लेते हैं सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर। ठीक है, अब ये पूरी लाइन जो पूरी इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली है, यहाँ पे ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन कुछ कुछ चीजें माइनस में चाहिए। एक बार ऊपर देखते हैं माइनस में क्या चाहिए, ओ डी ओ ई ओ एफ का स्क्वायर, ये माइनस में होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो ओ डी है और ओ ई लास्ट में है और जो ये ओ एफ है, ओ एफ का स्क्वायर, ये सारे प्लस में है आर एच एस में, इनको ट्रांसपोज कर देते हैं, ऑब्वियसली ये हो जाएंगे नेगेटिव में। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे दिस इम्प्लाइज दैट ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। अब ये सारे माइनस में आएंगे। टू प्रूफ में एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। पहले हमें लाना है किसको, ओ डी को, फिर ओ ई को, ओ एफ को, डी ई एफ के हिसाब से पहले डी आएगा, फिर ई आएगा, फिर एफ आएगा, ओ तो साथ में ही है तो ले लेते हैं, कोई चक्कर नहीं है। तो पहले ओ डी स्क्वायर ले लिया हमने माइनस ओ डी स्क्वायर, तो ये ओ डी स्क्वायर जो महाशय है ये तो चले जा चुके हैं एलएचएस में। ओ डी के बाद ओ ई लास्ट में है तो ये हो गया माइनस ओ ई स्क्वायर, और ये जो ओ एफ स्क्वायर यहाँ बैठे हैं ये भी चले गए हमारे एलएचएस में, और बचे क्या, बचे ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। इनकी सीक्वेंस भी ऊपर देख लेते हैं। पहले कौन चाहिए, पहले हमें चाहिए ए एफ बी डी सी ई, पहला लेटर देखें ए बी सी है ना, तो अब नीचे जाके हम चूज कर लेते हैं। पहले हमें चाहिए ए एफ स्क्वायर, वो हमने ले लिया, प्लस बी डी स्क्वायर वो ले लिया, और तीसरा सी वाला प्लस सी ई स्क्वायर मिल गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं पार्ट 1 प्रूव्ड। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट 1 हमारा जो है यहाँ प्रूव हो चुका है। अब इसी को कंटिन्यू करना है पार्ट 2 के लिए। किस तरह से, एक बार पार्ट 1 में देखें तो हमें ये चीज जो मिली है, आगे पार्ट 2 के लिए देखें तो हमें चाहिए ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये पार्ट 2 का अगर आप एलएचएस देखो, ये बिल्कुल सेम टू सेम है पार्ट 1 के आरएचएस से। डिफरेंट कलर से अगर मैं शो करूं, ये वाली लाइन देखो यहाँ पर, ये पार्ट 1 का जो है वो आरएचएस है और ये पार्ट 2 का एलएचएस है। मतलब जो अभी अभी हमने प्रूव किया ना उसको कर देते हैं हम एक बार उल्टा, एलएचएस को आरएचएस, आरएचएस को एलएचएस, कुछ तो मैच करेगा। ठीक है, एक बार वो करते हैं, बाकी मैं आगे बताती हूँ, धीरे धीरे बात समझ में आएगी। तो एक बार करते हैं उल्टा, यहाँ पे हम और लगा देते हैं, और के बाद जो आरएचएस था अब बन जाएगा एलएचएस ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आरएचएस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे, ताकि हमारा आरएचएस जो है 2 प्रूफ से मैच हो जाए। हमें चाहिए ए ई, हमें चाहिए सी डी और हमें चाहिए बी एफ। कैसे लेकर आएंगे ए ई, अभी देखो फिगर में, एक बार फिगर को हम नीचे कॉपी करके लेके जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये मैंने फिगर को सिलेक्ट किया जिगजैग करते हुए। ठीक है, इसको करते हैं कंट्रोल सी, कॉपी हो गया। मेरे साथ साथ आप टेक्नोलॉजी भी सीख ही लो, सीखो क्या, आपको तो पहले से ही आता है, आप तो हो ही इतने इंटेलिजेंट है ना। तो यहाँ पर हम इसको कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर फिगर को देखा जाए तो हमें कुछ ऐसा करना है कि हमारा 2 प्रूफ का आरएचएस मिल जाए। 2 प्रूफ का आरएचएस क्या है, अगर यहाँ देखें हम ए ई सी डी बी एफ। ठीक है, तो मैं नीचे एक बार रफली लिख कर रखती हूँ, यहाँ पर मैं लिख कर, तो हमें क्या चाहिए, ए ई स्क्वायर सी डी स्क्वायर एंड बी एफ स्क्वायर, ये मैंने यहाँ पर लिख कर रखे। ठीक है, अब इन्हीं को टारगेट में रखेंगे और हमारा आरएचएस को कन्वर्ट कर देंगे। तो देखते हैं, एलएचएस को एक बार कॉपी करते हैं, तो ये हम लिखेंगे और ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू, पहले हमें क्या चाहिए, ए ई, ये हमें चाहिए ए ई। तो ए ई हमें कैसे मिलेगा, जब इस राइट एंगल ट्राइंगल में, ये फिर से राइट एंगल ट्राइंगल है और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो हमारा ए ई जो यहाँ पर बनेगा ये हाइपोटेन्यूज नहीं है। 90 डिग्री के ऑपोजिट ए ओ हमारा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा, ए ई स्क्वायर के लिए मैं यहाँ रफली लिखूं, ए ई स्क्वायर होगा ए ओ स्क्वायर माइनस
ओ ई स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ए ओ स्क्वायर, या फिर अगर हम यहाँ ओ ए स्क्वायर की बात करें, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ ई स्क्वायर, है ना बच्चा पार्टी। तो हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ओ ए स्क्वायर हमें यहाँ पहले से ही मिल रहा है, ओ ई स्क्वायर पीछे कहीं है, ये हमने इसको कंबाइन कर दिया, माइनस ओ ई स्क्वायर। अगला हमें चाहिए सी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से देखो सी डी स्क्वायर जो है, अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो ओ सी स्क्वायर जो है हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे प्लस ओ सी स्क्वायर लिख लिया, तो ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब ये दोनों आगे बचा कौन सा, एक तो ओ बी बचा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर बचा, ठीक है। अब आप समझ ही चुके हैं, तो मेरे साथ साथ आप लिख सकते हैं, मेरे से पहले लिखो आप कमेंट सेक्शन में, ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर इक्वल टू ओ ए माइनस ओ ई, क्या है वो है ए ई, ठीक है। मिल गया हमें ए स्क्वायर, प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी क्या है, वो है सी डी स्क्वायर। मिल गया भाई बच्चा पार्टी, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। और ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर हमें दे देगा बी एफ स्क्वायर। ये तो हमें आंसर मिल गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पार्ट 2 प्रूव्ड, ठीक है। और लास्ट में दोनों पार्ट प्रूव हो चुके हैं, तो लास्ट में हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। और ये जो सारा पोर्शन यहाँ पर है, ये सारा एक कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के लिए यूज हुआ है। एग्जाम में आपको कोई 2 बार फिगर नहीं बनानी होती और ये एक्स्ट्रा आपको नहीं करना होता है, माइंड से सोचना होता है। यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ डिलीट, और हमारा ये क्वेश्चन भी प्रूव हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 6.5 और क्वेश्चन नंबर 13। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी है, नॉर्मल ट्राइंगल नहीं है, स्पेशल ट्राइंगल है, राइट एंगल्ड एट सी है, और हमें ये कुछ प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल हम बना देते हैं, फिगर हम अपनी पहले रेडी कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। और आपको मालूम है डिफरेंट सेगमेंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो यहाँ पर हमारी ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरह से फॉर्म होगी, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारी आ चुकी है, और इसको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली इसका नाम मेंशन कर देते हैं। सी पे ही 90 डिग्री होगा, ये सी पहले से ही लिख दिया हमने 90 डिग्री, बचा हुआ ए एंड बी हमने यहाँ पर शो कर दिया, राइट। अब एक बार स्टेटमेंट पढ़ें दोबारा से, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी। डी जो पॉइंट है वो किस पे है, सी ए पे है, तो यहाँ कहीं हमारा डी पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ई पॉइंट है सी बी पे, तो ये हमारा ई पॉइंट हो जाएगा यहाँ पर। और क्या होगा, पॉइंट्स ऑन द साइड सी एंड सी बी, ठीक है। पॉइंट्स का क्या करें, ठीक है, एक तो पॉइंट्स बना ही देते हैं, यहाँ पर शो कर ही देते हैं, बना तो दिया, लिख भी देते हैं। डी पॉइंट है सी ए, चलो जी बना दिया। दूसरा पॉइंट क्या है, ई, हमने बना दिया सी बी। प्रूफ करना है ए ई स्क्वायर, तो अब ये तो ड्रॉ तो करना पड़ेगा ना ए ई स्क्वायर, तो हम एक बार ड्रॉ कर देते हैं, डॉटेड कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आप डॉटेड भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो ए ई है, दूसरा बी डी है, ये बी डी भी हम एक बार डी को बी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो बी डी लाइन भी हमारी आ चुकी है, और फिर ए बी तो पहले से ही है डी, तो ये 2 लाइंस की बात थी, तो हमने ये शो कर दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिगर हमारी बन चुकी है, गिवन लिख देते हैं एक बार हम। गिवन में कुछ नहीं है, ट्राइंगल है ए बी सी, और इस ट्राइंगल में जो डी पॉइंट है, ये देखो मैं सिंबल यूज कर रही हूँ, ई जैसा सिंबल है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, याद रखना, डी बिलोंग्स टू ए सी, ठीक है। मैथमेटिकल फॉर्म है, उन्होंने इतनी बड़ी लाइन बोली ना, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन ए सी एंड सी ए एंड सी बी, तो हमने बिलोंग्स वाला सिंबल ले लिया, डी बिलोंग्स टू ए सी। और साथ के साथ क्या बोला है उन्होंने, ई किस लाइन पे बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग्स टू का सिंबल हो गया, बिलोंग्स टू ए सी है, तो दूसरा बी सी लिख दिया। ए सी बी सी लिखो या फिर सी ए सी बी लिख दो, ठीक है, दोनों चल सकता है, आपको मालूम है ये। तो हमने जितनी भी स्टेटमेंट थी उसको गिवन में तो लिख दिया, आप लिखते हैं टू प्रूव, और टू प्रूव तो बहुत ही इजी है, एज इट इज, ठीक है। तो हम लिख देंगे ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, राइट। कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सीधा सीधा प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। और टू प्रूफ में एक बार हम जाएं तो हमें ए ई स्क्वायर चाहिए, ठीक है। ए ई स्क्वायर के लिए ट्राइंगल बच्चा पार्टी, जल्दी से आप बताओ कि मुझे ए ई स्क्वायर चाहिए, तो कौन सी ट्राइंगल लें कि पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो जाए, राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। मेरे लिखने से पहले लिखो, और मैंने यहाँ लिखा इन ट्राइंगल
ACE। तो ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एंगल जो है ACE, एंगल सी है ना 90 डिग्री, ये लिख दिया हमने 90 डिग्री, गिवन है ये, रीजन में यहाँ लिख देते हैं गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दिया गिवन। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है बेसिकली। दिस इम्प्लाइज दैट AE स्क्वायर 90 डिग्री से ऑपोजिट है AE, तो पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, AE स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमने लिख दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ठीक है, और रीजन कौन लिखेगा भाई, रीजन यहाँ पर बनेगा पाइथागोरस थ्योरम। राइट, जल्दी से एक्सरसाइज फिनिश करेंगे आज हम। ठीक है, तो AE स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, आगे यूज करेंगे इक्वेशन 1, और टू प्रूफ में हमारा एक चीज तो मिली, इस तरह से करते हैं सॉल्व। ठीक है, और अब हमें BD स्क्वायर चाहिए, तो जल्दी से बच्चा पार्टी कमेंट सेक्शन में लिखो कि BD स्क्वायर कौन से ट्रायंगल से मिल सकता है। मेरे लिखने से पहले लिखो, और ये मैंने लिखा इन ट्रायंगल BDC, एंगल भी लिख देते हैं एंगल BCD, एंगल C है ना 90 डिग्री, और ये भी तो गिवन ही, एंगल C 90 डिग्री तो गिवन ही है, लिख दिया गिवन। पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ अप्लाई किया BD स्क्वायर के लिए, BD लाइन है 90 से ऑपोजिट है, हाइपोटेन्यूज है, तो BD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका रीजन भी पाइथागोरस थ्योरम। अगर सिमिलरली लिखा होता तो ये बार बार रीजन नहीं लिखना होता, कोई बात नहीं, लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। और ये हो गया इक्वेशन 2। अब LHS जो है ना टू प्रूफ में, AE स्क्वायर और BD स्क्वायर दोनों को ऐड करना है, तो मतलब बात तो आप समझ ही चुके हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ही तो ऐड करना होगा बाय एडिंग इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट, जल्दी से ले लेते हैं, क्या मिला हमें, इक्वेशन 1 का LHS AE स्क्वायर, इक्वेशन 2 का LHS BD स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन 1 AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सिंपल, कम से कम LHS तो मिला। अब क्या करते हैं, फिगर को ऑब्जर्व करते हैं, फिगर को लेके नीचे ही चलते हैं, बार बार ऊपर जाने से तो कंफ्यूजन ही मिलेगा। ये एक बार हम जिगजैग 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 करते 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 ये हमने किया सिलेक्ट, कॉपी, चलते हैं नीचे और हम कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी फिगर आ चुकी है। एक बार टू प्रूफ में भी चलते हैं, टू प्रूफ का LHS तो आ गया है, एक बार RHS देखते हैं। RHS यहाँ पर है AB एंड DE का स्क्वायर और दोनों का सम, AB एंड DE। यहाँ पर अगर मैं लिख कर रखूं AB स्क्वायर एंड DE स्क्वायर, हमें ये दो चीजों का सम चाहिए। ठीक है, तो ये जो चारों टर्म्स RHS में आई है इनको कन्वर्ट करना और कुछ नहीं है। तो अगली लाइन में हम लिखते हैं दिस इम्प्लाइज दैट AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर इक्वल टू, हमें AB स्क्वायर चाहिए। AB स्क्वायर चाहिए तो पूरी ट्राइंगल में ये जो AB है पूरी ट्राइंगल का पार्ट है। AB स्क्वायर मतलब फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाया तो पूरी ट्राइंगल भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी ना, एंगल C 90 डिग्री है, तो AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज होगा। तो AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, अगर मैं यहाँ लिखूं, आप भी लिखो कमेंट सेक्शन में, AB स्क्वायर इक्वल होगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर हमारे पास है, BC स्क्वायर हमारे पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों को एक साथ बिठा देते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें DE स्क्वायर चाहिए, DE स्क्वायर के लिए अब तो इसको ज्वाइन भी करना होगा फिगर में। ठीक है, ये हमारी DE स्क्वायर वाली लाइन। ठीक है, तो ये हमारी ट्राइंगल जो है कुछ इस तरह से होगी, और इस ट्राइंगल में DE क्या है, हाइपोटेन्यूज होगा, तो इसको भी रफली लिख लेते हैं, DE स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। होगा ना बच्चा पार्टी, क्या हमारे पास DC स्क्वायर है, बिल्कुल है, क्या हमारे पास C, बिल्कुल दोनों है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्वेश्चन हमारा ऑलमोस्ट जो है प्रूव हो चुका है, तो बस हमने रीअरेंज किया है। अब फाइनली हम अपने फाइनल स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हम लिख देंगे AB स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं DE स्क्वायर। ठीक है, रीजन सेम वही अपना पाइथागोरस थ्योरम, हमने यहाँ पर भी पाइथागोरस थ्योरम इसी एक स्टेप में 2 बार अप्लाई कर दी है, और आई थिंक यही लाइन है, ऊपर से हम समझ ही चुके हैं।
तो हम लिख देते हैं यहाँ पर हेंस प्रूफ। जल्दी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं तो जल्दी से बस सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 6.5 और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। देखते हैं स्टेटमेंट द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्रायंगल ABC intersects BC at D such that DB equal to thrice of CD। सी फिगर में ऑलरेडी है, ये जो DB है ये वाली लाइन है, ये कंप्लीट, ये जो CD वाली लाइन है लेफ्ट वाली साइड, तो ये जो अगर 3 टाइम्स करेंगे तो जाके हमें DB मिलेगा। तो एक रिलेशन गिवन है और ये कुछ हमें प्रूव करना है। तो फिगर ऑलरेडी है, गिवन लिख लेते हैं हम यहाँ पर। गिवन में क्या है, एक परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे ट्रायंगल ABC। और इस ट्रायंगल में जो जो गिवन है, परपेंडिकुलर की बात हो रही है, कोई बात नहीं, परपेंडिकुलर है, ए से कहाँ जा रहा है, AD है, कहाँ जा रहा है, BC में लिख दिया, ठीक है। साथ के साथ जो रिलेशन है DB इक्वल टू थ्राइस ऑफ CD, यही तो गिवन है। टू प्रूफ लिख देते हैं एज इट इज, कॉपी करेंगे तो टू प्रूफ में यहाँ बात होगी ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिख दिया। कोई कंस्ट्रक्शन तो है नहीं, सीधा सीधा चलते हैं प्रूफ में, ठीक है। तो यहाँ प्रूफ में अगर बात करें, टू प्रूफ की ही हेल्प लेते हैं। AB स्क्वायर चाहिए, AC स्क्वायर चाहिए, BC स्क्वायर चाहिए, ठीक है। AB स्क्वायर के लिए राइट एंगल ट्रायंगल चूज करते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे लिखने से पहले लिखूं या आप लिख रहे हो? AB स्क्वायर के लिए कौन सी ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, और कौन सा एंगल 90 डिग्री है बताना पड़ेगा। ADB इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC गिवन है। तो लगा देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो है हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है 90, जो D है इसके ऑपोजिट AB है, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार रीजन तो लिख देते हैं, रीजन रहेगा यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये हमने मेंशन कर दिया पाइथागोरस थ्योरम, और इसको यहाँ पर हम ले लेंगे इक्वेशन 1। और इसी तरीके से एक बार AB ले लिया, AC के लिए दूसरी ट्रायंगल कमेंट सेक्शन में लिखो कौन सी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। जो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं AC आने का मतलब ACD, और एंगल कौन सा 90 डिग्री है ACD में, एंगल ADC इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर टू BC है। तो यहाँ पर भी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो हाइपोटेन्यूज AC स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, रीजन वही हमारा सेम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये आ गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, और इक्वेशन 2 भी हमारे पास आ चुकी है। अब अगर टू प्रूफ में देखें ना, AB हमारे पास आ गया, AC हमारे पास आ गया, BC स्क्वायर का आना बाकी है। और अगर हम देखें जो दो इक्वेशन बनाई है, AB स्क्वायर हमारे पास है, AC स्क्वायर हमारे पास है, BC तो हम कहीं ना कहीं से ये BD और CD के रिलेशन से ले आएंगे। ये महाशय जी AD स्क्वायर ने थोड़ा तंग किया हुआ है, इसको एलिमिनेट करना है। दोनों में AD स्क्वायर है, दोनों कैसे एलिमिनेट होंगे, सोचो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इससे पहले कि मैं लिखूं आपका आना चाहिए, वहीं पे आपको रिप्लाई दूंगी करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम AD स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए, एक दूसरे को काटने के लिए करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग, किसको किससे करोगे भाई, बाय सब्ट्रैक्टिंग। AB स्क्वायर पहले होना चाहिए, AC स्क्वायर बाद में। बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। फ्रॉम का मतलब समझते हैं ना, फ्रॉम का मतलब वो इक्वेशन पहले आनी चाहिए, तो इक्वेशन 1 पहले आनी चाहिए। तो ये होगा AB स्क्वायर LHS आ गया, और अगला LHS AC स्क्वायर। अब RHS की बात करें तो पहले हम लिखेंगे AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर AD स्क्वायर और AD स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो हम कर देंगे AD स्क्वायर और AD स्क्वायर कैंसिल। तो आगे हमें क्या मिलेगा, आगे हम लिखते हैं AB स्क्वायर, और ये जो AC स्क्वायर है ना इसको राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, माइनस AC स्क्वायर का हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमने लिखा DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। आगे हम बात करें AB स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर। अब ये DB और CD का कुछ रिलेशन है, वो रिलेशन हमें मालूम है। ऊपर देखें तो ऊपर है DB की जगह हम थ्राइस ऑफ CD लिख सकते हैं, तो कोई बात नहीं, DB की जगह हम लिखेंगे प्लस थ्राइस ऑफ CD मैंने लिख दिया, स्क्वायर भी लगाना है, माइनस CD स्क्वायर। ठीक है, अब नॉर्मल कैलकुलेशन ही करनी है और किसी भी तरीके से ना ट्रू प्रूफ में पहुंच जाना है हमें। जल्दी से पहुंचते हैं। AC स्क्वायर प्लस थ्राइस ऑफ CD होल स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 स्क्वायर 9, CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर भी तो लिखना है आगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस 8, है ना, 9 माइनस 1, 9 CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर क्या हो जाएगा 8 CD स्क्वायर। ठीक है, अब AB स्क्वायर हमें मिल गया, AC स्क्वायर हमें मिल गया, अच्छी बात है। CD नहीं चाहिए, CD की जगह एक तो BC चाहिए, और ये AB AC नहीं चाहिए, हमें ट्वाइस ऑफ AB एंड ट्वाइस ऑफ AC चाहिए। अगर हम टू प्रूफ में देखें, कुछ कुछ हमें मिल गया है, कुछ कुछ अभी बाकी है। AB हमें मिला है तो 2 नहीं मिला, AC हमें मिला है तो 2 नहीं मिला, BC तो महाशय जी अभी तक नहीं आया है। तो 2 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ऐसा कर सकते हैं ना। तो हम लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में और लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू 2 करना है, तो ये हो जाएगा 16 CD स्क्वायर। चलो कुछ तो मिला, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर चाहिए था, मिल गया, ट्वाइस ऑफ AC स्क्वायर चाहिए था, मिल गया। अब ये जो 16 CD स्क्वायर है ना, 16 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो ये 4 होगा, CD स्क्वायर का स्क्वायर रूट लें तो ये होगा CD, तो ये हो गया 4 टाइम्स CD होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे मैम ने ऐसा क्यों किया, भाई ऐसा इसलिए किया कि हमें BC मिल जाए। ठीक है, 4 CD को हम लिख सकते हैं थ्राइस ऑफ CD प्लस CD, लिख सकते हैं ना बच्चा पार्टी। ठीक है, बहुत ही मैथ्स के कॉन्सेप्ट इजी वाले लग रहे हैं, ऊपर स्क्वायर रह गया था, ठीक है कोई बात नहीं, लगा दिया। अब थ्राइस ऑफ CD बेसिकली है क्या, ऊपर देखें, थ्राइस ऑफ CD जो है DB के इक्वल है। इक्वेशन जो ऊपर हमने गिवन में लिखी है ना, थ्राइस ऑफ CD DB के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं DB प्लस CD होल स्क्वायर। भाई अब आप समझ चुके हैं मैम क्या कहना चाहते हैं, आप मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, एक बात मैं बता दूं। ठीक है, तो DB प्लस CD है क्या, DB प्लस CD तो पूरी BC लाइन है, तो फाइनली BC तो मिसिंग था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया BC स्क्वायर, यही हमें चाहिए था। और फटाफट से बिना किसी देरी के हम लिखने वाले हैं, लिख चुके हैं, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, एक्सरसाइज 6.5, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान से समझना। स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट है इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC, D पॉइंट है BC में इस तरह से, सच दैट BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, और ये हमें कुछ प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, फिगर ड्रॉ नहीं है और हमें मालूम है इस बार जो ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो पहले एक बार ट्राइंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। सीधा सीधा इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर हम ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से होगी, नाम तो गिवन ही है ABC, तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ABC, और क्वेश्चन में बोला है कि D पॉइंट जो है BC पे इस तरह से है, D पॉइंट जो है BC पे इस तरह से है कि जो BD है वो टोटल लाइन का 1/3 होगा, जो BD है वो 1/3 ऑफ BC होगा, इस तरह से हमने शो कर देना है। ठीक है, और कुछ प्रूव करना है, 9 टाइम्स AD स्क्वायर, तो क्या करते हैं एक बार AD को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन कर दिया, AD भी मिल गया, 9 टाइम्स AD स्क्वायर इक्वल टू 7 टाइम्स AB स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, फिगर हम बना चुके हैं, गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन की बात करें तो ट्राइंगल जो ABC है, ट्राइंगल ABC जो है वो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल का मतलब आपको मालूम है सारी साइड्स इक्वल है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ठीक है, साथ के साथ एक और रिलेशन भी गिवन है, BD इक्वल टू 1/3 ऑफ BC, सब लिख लिया। अब टू प्रूफ तो एज इट इज कॉपी ही करना है, स्कोरिंग होता है काफी गिवन इन टू प्रूफ लिखना, तो ये हो गया 9 AD स्क्वायर इक्वल टू 7 AB स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है और राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है, जहां पर मैथ्स है, प्रॉब्लम्स हैं तो सॉल्यूशंस तो है ही है, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करते हैं। ए से क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है, स्पेशल परपेंडिकुलर है AE। स्पेशल परपेंडिकुलर क्यों,
कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है वो स्पेशल क्यों होता है, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो मैं यहाँ पे तब तक कंस्ट्रक्शन लिखती हूँ और ये मेरी कंस्ट्रक्शन आ गई। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन क्या है, हमने ड्रॉ किया है ए ई परपेंडिकुलर टू बी सी। प्रूफ लिख लिया आपने, क्यों? आप बिल्कुल सही है, एल्टीट्यूड जो होता है वो मीडियन भी होती है, बिल्कुल राइट। जो एल्टीट्यूड है ए ई वो पूरा जो बी सी है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है जो कि है बी ई इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रूफ में मैं यही रिलेशन लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर क्या करूंगी, जो पूरी लाइन है ना बी डी डी ई ई सी, इसको पूरा लेना चाहती हूँ। तो अगर देखा जाए बी डी प्लस डी ई ये बनेगा बीई, और ये जो बीई है वो ईसी के इक्वल है। ईसी के इक्वल क्यों है, क्योंकि अभी हमने बोला एई जो है वो एल्टीट्यूड के साथ साथ मीडियन भी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AE is altitude as well as median। ठीक है, रीजन क्या, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC है। दिस इम्प्लाइज दैट, क्या मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ BE इक्वल टू EC। ठीक है, अब मैं BE को ब्रेक करना चाहती हूँ, मैं लिखना चाहती हूँ BD प्लस DE, और EC को भी चेंज करना चाहती हूँ, EC को मैं लिखना चाहती हूँ हाफ ऑफ BC। ठीक है, अब अगर आगे हम बात करें BD प्लस DE, ऊपर हमें रिलेशन गिवन है BD जो है 1/3 ऑफ BC है, तो BD को रिप्लेस कर देंगे हम 1/3 ऑफ BC इक्वल टू DE, सॉरी इक्वल नहीं है, प्लस DE इक्वल टू हाफ ऑफ BC। काफी सेम सी चीजें मिल रही है, तो हमारे लिए जो है क्वेश्चन इजी हो जाएगा। हम यहाँ पे DE की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं बेसिकली, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ BC, और ये जो 1/3 BC है RHS में जाके -1/3 BC हो जाएगा। अब क्या करते हैं, RHS में एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम आपको मालूम है 6 होगा, तो ये हो जाएगा 3BC माइनस 2BC। तो सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा, DE इक्वल टू 3BC माइनस 2BC हो जाएगा BC बाय 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिल चुका है BC बाय 6, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो BC बाय 6 बोलो, या फिर DE को हम लिख सकते हैं यहाँ पर BC की जगह AB बाय 6 लिख सकते हैं, या फिर AB हो गया BC हो गया AC बाय 6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देयरफॉर करके सबको एक बार एक साथ लिख सकते हैं, DE इक्वल टू AB बाय 6 और BC बाय 6 और AC बाय 6। ये रिलेशन एक बार लेकर आना था, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, आगे यूज करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार फिगर जो ऊपर है इसको हम कर लेते हैं एक बार कॉपी, ताकि आगे हमारी क्लैरिटी हो जाए, बार बार ऊपर ना आना पड़े। तो ये मैं इसको कर लेती हूँ कॉपी, नीचे लेके चलते हैं फिगर को। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी फिगर आ चुकी है यहाँ पर, फाइन। अब हम क्या करते हैं, एक बार टू प्रूफ देखते हैं। टू प्रूफ क्या है हमारा, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, हमें क्या चाहिए, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर, यही है। एक बार देख लेते हैं ऊपर, AD एंड AB है, AD एंड AB 9 और 7। ठीक है, तो अब हमारे पास ये रिलेशन है, इक्वेशन 1 बना दी, आगे देख लेंगे कहाँ पे यूज करना है। अब देखते हैं टू प्रूफ के हिसाब से हमें AD चाहिए, तो AD कौन सी ट्राइंगल से मिलेगा, राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ मेरे लिखने से पहले। इन ट्राइंगल मैंने लिख दिया क्या पहले, ADE कौन सा एंगल 90 डिग्री है, एंगल AED इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, तो AD हाइपोटेन्यूज, तो AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल देंगे AD स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस DE की वैल्यू हमें मालूम है ना, DE की वैल्यू कोई एक ले लेते हैं, AB बाय 6 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा AB बाय 6 होल स्क्वायर। अब आप सोचोगे AB बाय 6 क्यों लिया, BC बाय 6 भी ले सकते थे, AC बाय 6। भाई टू प्रूफ में देखो ना, AB चाहिए इसलिए लेकर आए हैं, और AD भी चाहिए, तो AE हमारा एक्स्ट्रा है,
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए डी स्क्वायर आगे सॉल्व करेंगे, एक बार छोटा सा सॉल्व कर लेते हैं। ए ई स्क्वायर प्लस ए बी बाय 6 होल स्क्वायर बन जाएगा ए बी स्क्वायर बाय 36। अब यहाँ पर हम ए ई स्क्वायर की बात करें, मैं ए ई स्क्वायर को अलग करना चाहती हूँ, ट्रांसपोज करना है बाकी, तो ये हो जाएगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय 36। ठीक है, यहाँ पे ए बी बाय 6 डी ई जो यूज किया है, रीजन कौन लिखेगा, यहाँ पे रीजन लिखेंगे बाय इक्वेशन 1। रीजन मेंशन करना जरूरी है, तभी तो इक्वेशन 1 बनाई थी। अब ये जो लेटेस्ट हमें मिला है ये इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो ए ई स्क्वायर हमें इक्वेशन 2 में मिला है, एक बार फिर से ए ई स्क्वायर को लेकर आते हैं। एक बार तो हम ट्रायंगल ए डी ई से लेकर आए हैं, अगली बार आप सोचो ना हम फिर से ए ई को कैसे ला सकते हैं। ए ई तभी हम लाएंगे जब हमें क्या मिलेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या हमें ए ई किसी और में भी मिल रही है राइट एंगल ट्रायंगल, मेंशन करो कमेंट सेक्शन में, मैं तो लिख ही रही हूं इन ट्रायंगल ए ई बी होगा इस बार। ठीक है, और एंगल कौन सा है, ई ही 90 डिग्री है, ए ई बी 90 डिग्री। अब इस बार ना ऐसा करते हैं, ए ई स्क्वायर के लिए अप्लाई करते हैं, और ए ई स्क्वायर हाइपोटेन्यूज नहीं है इस बार, हाइपोटेन्यूज तो ए बी स्क्वायर है, कोई बात नहीं, हम ए ई स्क्वायर भी तो फाइंड कर सकते हैं, आपको मालूम है। तो ए ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा पाइथागोरस थ्योरम। ऊपर भी हमने एक बार पाइथागोरस थ्योरम यूज की है, मेंशन भी वहां पे भी करना पड़ेगा, यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे हमारा मिस हो गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, कहीं पे भी मिस नहीं करना है आपने। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन बनी है फाइनली, इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, और बच्चा पार्टी अब आप इक्वेशन 2 एंड 3 को अगर ध्यान से देखो तो इक्वेशन 2 का एलएचएस ए ई स्क्वायर है, इक्वेशन 3 का एलएचएस ए ई स्क्वायर है, मतलब आप समझ चुके हैं। कंपेयर करते हैं बाय इक्वेशन 2 एंड 3, कंपेयर करके एलएचएस दोनों के इक्वल है तो आरएचएस भी इक्वल हो जाएंगे। हमें मिलेगा ए डी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर बाय 36 इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस बी ई स्क्वायर। करते हैं अब इसको थोड़ा सा ट्रांसपोज, तो हमें ए डी स्क्वायर तो लेफ्ट हैंड साइड में ही चाहिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड में ही रहने देते हैं। आर एच एस में ए बी स्क्वायर चाहिए, अच्छी बात है, माइनस बी ई स्क्वायर वही है, माइनस ए बी स्क्वायर बाय 36 हम पहुंचा देते हैं राइट हैंड साइड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आगे क्या करते हैं, एलसीएम ही तो ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। एक बार बी ई की बात अगर हम फिगर में करें तो फिगर के हिसाब से चेक करते हैं, यहाँ पर बीई क्या है, बीई हाफ ऑफ बीसी है। हम बीई से पहले बीसी में जाएंगे, बीसी से तो फिर हम एबी में जा ही सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पहले बीई को हम क्या करते हैं, हाफ ऑफ बीसी कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा यहां पर होगा कुछ इस तरह से, नीचे लेकर आएंगे और हमारा होगा बीई हम लिखेंगे हाफ ऑफ बीसी है तो होल स्क्वायर भी करना होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रहे, हम बीई को हाफ कर रहे हैं, बी स्क्वायर को नहीं कर रहे हैं, तो बीई का हाफ हाफ बीसी होल स्क्वायर भी रहेगा, प्लस ए बी स्क्वायर बाय 36। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ बीसी होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा बीसी स्क्वायर बाय 4 प्लस ए बी स्क्वायर बाय 36। 4 एंड 36 का एलसीएम भाई फाइंड करो जल्दी से, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 4 एंड 36 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, तो ये होगा 4 1 4 4 9, तो 36 ही आने वाला, 36 यहाँ पर आ गया, तो हमें मिलेगा 36 ए बी स्क्वायर माइनस 4 9 36 एंड 9 ऊपर मल्टीप्लाई 9 बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अगले स्टेप में हम बी सी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं ए बी से। ठीक है, ये जो हमारा रफ पोर्शन है मैं यहाँ पर इसको इरेज कर देती हूँ, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आगे फर्दर सॉल्व करें, 36 को ट्रांसपोज कर देते हैं, 36 ए डी स्क्वायर इक्वल टू 36 ए बी स्क्वायर माइनस 9 बी सी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 9 ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें मिलेगा 36AD² इक्वल टू 36AB² माइनस 9AB², तो माइनस करें 36 में से -9 करें तो ये हमें मिलेगा 16 माइनस 9 7, ये मिल गया 27। ठीक है, 27AB² प्लस AB²। सिंपल मैथ्स अप्लाई करना है, थोड़ा लंबा जा रहा है, कोई बात नहीं, मैथ्स हमारा नॉर्मल है। 36AD² इक्वल टू 27AB² प्लस AB² हो जाएगा 28AB²। मतलब अब 36 और 28 में अगर हम कॉमन ले तो ये होगा 4 कॉमन, तो 4 9s आर 36, 4 7s आर 28। यही तो हमें प्रूव करना है, तो हम यहाँ पर कर देते हैं हेंस प्रूव्ड। आया ना समझ बच्चा पार्टी? एक बार छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। हमने इसमें क्या किया, ट्रायंगल में एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल था, तो ये एल्टीट्यूड मीडियन बन गया, जिसने क्या किया, जो नीचे वाली लाइन है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, BE इक्वल टू EC। तो इसी कॉन्सेप्ट से बढ़ते हुए आगे हमने इसको क्या किया, मैथ्स अप्लाई करते रहे सॉल्व करके फाइनली हमें BC/6 मिला था। इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो AB/6, AC/6 या फिर BC/6 कुछ भी लिखो। यहाँ पर रीजन मेंशन नहीं किया, वो भी कर देते हैं, बिकॉज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CA। ठीक है, आगे हमने क्या किया, क्योंकि 90 डिग्री वाली लाइन है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया दो ट्राइंगल्स में, एक बार ADE में और दूसरी बार AEB में। ठीक है, एक बार ADE में, दूसरी बार AEB में, और दोनों बार अप्लाई करने के बाद AE² मिला। AE² से इक्वेशंस को कंपेयर किया, AE² दोनों के पास था तो दोनों का RHS हमने इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद ये जो पूरा मैथ्स यहाँ पर अप्लाई हुआ है ये नॉर्मल मैथ्स ही है, प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा। और फाइनली हमें 9AD² इक्वल टू 7AB² मिल चुका है और हमने हेंस प्रूफ भी लिख दिया है, राइट। देखते हैं एक्सरसाइज 6.5 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 16। सिर्फ एक्सरसाइज का नहीं, ये हमारे पूरे चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। जल्दी से खत्म करते हैं, देखते हैं स्टेटमेंट है इक्विलेटरल ट्रायंगल फिर से आया है और यहाँ प्रूव करना है 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बार बार याद आ रहा है, तो ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसका नाम रख लेते हैं हम वही पुराना ABC। और इस राइट एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड की भी बात हो रही है तो एल्टीट्यूड भी ड्रॉ कर लेते हैं, A से ड्रॉ कर लेते हैं एल्टीट्यूड। तो हमारा जो A से एल्टीट्यूड है वो जाएगा BC पे और यहाँ पे ये 90 डिग्री हमारा हो गया, इसका नाम रख लेते हैं हम D। ठीक है, तो एल्टीट्यूड हो गया AD। तो देखते हैं, फिगर हमारे पास आ चुकी है, स्टेटमेंट भी है, उसके हिसाब से गिवन लिखते हैं। कौन सी ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसका नाम है ABC। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। ठीक है, साथ के साथ एल्टीट्यूड की भी बात हो रही है, AD परपेंडिकुलर ऑन BC। आगे हम लिखेंगे टू प्रूव, तो टू प्रूव में स्टेटमेंट को समझे तो प्रूव करना है 3 टाइम्स स्क्वायर साइड। 3 साइड है, कोई भी साइड ले लेते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स स्क्वायर करना है कोई भी साइड को, तो हम ले लेते हैं AB एक साइड ले ली, इक्वल टू किसके इक्वल है, 4 टाइम्स स्क्वायर एल्टीट्यूड्स। ठीक है, 4 टाइम्स एल्टीट्यूड है AD²। AB² हमने क्यों लिया, कोई भी साइड ले सकते थे, तो हमने 3AB² इक्वल टू 4AD² ले लिया। सीधा सीधा चलते हैं प्रूफ में, और हमें AB² कहीं से चाहिए तो AB² के लिए राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABD। और ये राइट एंगल ट्राइंगल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एंगल ADB इक्वल टू 90 डिग्री है। रीजन क्यों 90 डिग्री है, क्योंकि AD परपेंडिकुलर ऑन BC है, रीजन लिख दिया। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो AB² इक्वल टू BD² प्लस AD²। ठीक है, यहाँ पर हमारा आ गया, रीजन लिख देते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, ऑल राइट। अब अगर इस लाइन को देखें ना, टू प्रूफ से AB कहीं से BD² तंग कर रहा है तो हम BD² को रिमूव करने की कोशिश करते हैं। AB² इक्वल टू BD जो है ना हाफ ऑफ BC है ना, क्योंकि जो AD एल्टीट्यूड है वो मीडियन भी होता है, पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो BD की जगह हम लिखेंगे हाफ ऑफ BC। ध्यान रहे BD है BC का हाफ,
पूरा नहीं है तो स्क्वायर तो बाद में पूरा लगेगा ही, प्लस AD स्क्वायर। तो यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे AD इज मीडियन एज वेल एज एल्टीट्यूड। ठीक है, एल्टीट्यूड भी है और मीडियन भी है, लिख दिया रीजन। आगे सॉल्व करना है अपने, हम टू प्रूफ में ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हाफ ऑफ BC होल स्क्वायर हो जाएगा BC स्क्वायर बाय 4 प्लस AD स्क्वायर। BC स्क्वायर तो हमें नहीं चाहिए तो BC स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं, BC की जगह हम AB लिख देते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, स्क्वायर है तो वो भी लगाना पड़ेगा, तो हमने लगा दिया कुछ इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं RHS में, एलसीएम हो जाएगा 4 तो हमें मिलेगा AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। इजंट, आगे चलें तो हम ट्रांसपोज करते हैं 4 को तो हमें मिलेगा 4AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 4AD स्क्वायर। ठीक है, एक AB स्क्वायर LHS में ट्रांसपोज होगा तो हमें दे देगा 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर। यही तो प्रूव करना था, दिखाऊं ऊपर, 3AB स्क्वायर इक्वल टू 4AD स्क्वायर, ये हमें मिल गया। तो फाइनली हम यहाँ बोल देंगे हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन भी प्रूव, एक्सरसाइज भी फिनिश्ड और यहाँ पे चैप्टर भी फिनिश्ड। हे कहाँ जा रहे हो, अभी जाना नहीं है। मुझे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात बतानी है आपको। क्या इंपॉर्टेंट बात? इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब चैप्टर खत्म होता है तो इवैल्यूएशन होता है, टेस्ट होता है, क्विज होती है, इजंट? घबराओ नहीं, ये कोई टेस्ट जो है वो हम लोग कोई चेक नहीं करेंगे, आपको एक क्विज प्रोवाइड कर देंगे और आपको अपने आप को इवैल्यूएट करना है। अब आप सोचोगे क्वेश्चन भी हम सॉल्व करें, चेक भी हम करें, नहीं नहीं नहीं, आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके एक लिंक उठाना है, वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, चेक करके आपको वो मिल जाएगा। और जब वो मिल जाएगा, घबराना नहीं, आपके मार्क्स किसी से भी शेयर नहीं होंगे, आपके मार्क्स सिर्फ आपको ही दिखेंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगी, जो क्वेश्चंस आपके पास आने वाले हैं, गूगल बाबा की हेल्प प्लीज मत लेना। लोगे तो नुकसान तो आपका ही है, क्योंकि इवैल्यूएशन तो आप अपना ही कर रहे हैं, अपने आप से चीटिंग करोगे क्या? बिल्कुल भी नहीं ना, यही बात है। तो ये क्वेश्चंस जो है आप सॉल्व करेंगे, अपने मार्क्स को चेक करो, अपने आप को इवैल्यूएट करो। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया, आपको समझ नहीं आया, तो आपकी रुचिका मैम है ना, सब सॉल्व करेंगी। तो आज है फ्राइडे, 2 दिन का ऑफ है, इस 2 दिन को पूरा यूटिलाइज करोगे, पुराने सभी सेशंस को जाकर एक बार फिर से चेक करो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा उसको अच्छे से समझो, इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्विज को निकालो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर डाउट है तो मैं इस बार मंडे नहीं संडे आने वाली हूँ एक्स्ट्रा क्लास लेके। भाई बोर्ड एग्जाम्स हैं, पढ़ना पड़ेगा, एक्स्ट्रा क्लास लेकर आ रही हूँ इसी चैप्टर के लिए, इसी क्विज के सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि आपके क्विज के सारे डाउट्स क्लियर हो तो अब हम मिलते हैं संडे रात को सेम टाइम पे। ठीक है, और मंडे को मिलेंगे अपने नए चैप्टर के साथ। तो संडे भी हम मिलने वाले हैं और मंडे भी हम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या बोलना है आपको मालूम है, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग माय इंडिया, एंड मिलते हैं हम संडे। और मुझे क्या बोलना है, गुड बाय।